गाजा में इजरायली गोलीबारी में 53 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है जो खाने की तलाश में थे। जब लोगों ने एक रोशनी देखी जो उन्हें सहायता ट्रकों की लगी तो वे भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे उन्हें एहसास हुआ कि वो इजरायली टैंक थे। उन्होंने बताया कि तभी सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी और उसमें मारे गए उनके चाचा भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम इसलिए गए थे क्योंकि वहां खाना नहीं था। शिफा अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अबू सेलमिया ने बताया कि इजरायली सेना ने संयुक्त राष्ट्र के एक काफिले से खाना लेने की कोशिश कर रही भीड़ पर गोलीबारी करके कम से कम 11 लोगों को मार डाला और 120 अन्य लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में इसकी संख्या बढ़ जाएगी। अस्पताल के कर्मचारियों और एम्बुलेंस सेवा ने बताया कि हमलों में मारे गए लोगों में गाजा शहर की एक अपार्टमेंट इमारत में रहने वाले 4 लोग शामिल हैं। नासिर अस्पताल के अनुसार दक्षिणी शहर खान यूनिस के मुवासी के भीड़ भाड़ वाले तंबू शिविर में एक और इजरायली हमले में 4 बच्चों सहित कम से कम 8 लोग मारे गए। न खाना है न पानी, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैंने उसे रोकने के लिए पानी का एक घूंट दिया, फिर हमारे पड़ोसी ने उसे आधी रोटी दी और कहा ये लो खा लो। हम बिना खाने पीने के जी रहे हैं, न खाना न रोटी, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। हम पानी के लिए भी तरस रहे हैं। अस्पताल के मुर्दाघर रिकॉर्ड के अनुसार खान यूनिस में भी इजरायली सेना ने गोलीबारी की और मोराग गलियारे के माध्यम से गाजा में सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे कम से कम 9 लोगों को मार डाला। शनिवार को जिकिम में हुई गोलीबारी ऐसे समय में हुई जब कुछ ही दिन पहले कम से कम 80 फिलिस्तीनी सहायता पाने के लिए क्रॉसिंग से प्रवेश करने की कोशिश करते हुए मारे गए थे। 21 महीने के युद्ध में सहायता चाहने वालों के लिए ये सबसे घातक दिन था। इजराइल को बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा पश्चिमी देशों और 100 से ज्यादा मानवाधिकार समूहों ने युद्ध को खत्म करने का आह्वान किया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 9 लाख बच्चे भूखे हैं और 70,000 से ज्यादा बच्चों में कुपोषण के लक्षण दिख रहे हैं। शनिवार को एक ही दिन में 53 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। 3 हफ्तों में कुपोषण से 85 बच्चों और 42 वयस्कों की मौत हो चुकी है। दुर्भाग्य से कुपोषण के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 124 मरीज गंभीर कुपोषण या गंभीर तीव्र कुपोषण से मर गए हैं और उनमें से लगभग 84 बच्चे थे। इजरायली सेना ने कहा कि गाजा में ऑपरेशन अभी भी जारी है और कोई भूखमरी नहीं है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ और राहत एजेंसियां कह रही हैं कि हालात अकाल जैसे हो चुके हैं। यूएन की एजेंसी UNRWA के प्रमुख ने चेताया कि एयर ड्रॉप्स महंगे, अकारगर और जानलेवा भी हो सकते हैं। फिर भी जॉर्डन, UAE और ब्रिटेन जैसे देश राहत सामग्री गिराने के लिए तैयार हैं।